मेरे साहब ये कौन सी क्या चीज़ है, कौन सी गोली है? ये 20 मिलीमीटर कैनन है जो कि हेलीकॉप्टर से फायर की जाती है, और जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो हमें ऊपर से हेली कवर भी मिल रहा था। ये बुलेट इसी की है। यहाँ पे कुछ कपड़े भी पड़े हैं, इस पे कोई टैग वगैरह लगा हुआ है कि नहीं? वगैरह इस पर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के आपको बेशुमार कपड़े मिलेंगे जो बज़ाहिर लोकल ये लग रहा है कि कटी हुई शर्ट है। जी बिल्कुल, जिसको फ्रंट से काट दिया गया है। और आम तौर पे जब किसी की डेथ हो जाती है तो कपड़े उतारने के लिए काटे जाते हैं, इस तरह से काटे जाते हैं। दिस इंडिकेट्स कि इनका नुकसान हुआ है यहाँ पर टेररिस्ट का। ये डब्बा भी आपका अपना है मेरे साथ? ये इधर का है, और इस पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है खान मोहम्मद कारतूस, रूसी कारतूस। ये डब्बा इधर का ही हमें एमिनेशन का मिला था। ये हमारे इलाकों में बना हुआ है असला? इसको देखकर तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये किधर का बना हुआ है, लेकिन ये कि ये बेसिकली है क्लाशनकोफ का एमिनेशन है। ये जो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बॉक्स उसका एमिनेशन का है। वो जो बॉक्स पड़ा है वो भी बिल्कुल। नाज़रीन को दिखाएं, कम से कम 3 बॉक्सेस यहाँ पे बुलेट्स के पड़े हैं। ये आपके तो नहीं है बॉक्सेस? नहीं, इसको क्लोजअप ले सकते हैं इसका, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है। अच्छा मेरे साहब, सामने भी हमें नज़र आ रहा है कुछ डिस्ट्रॉय हुआ स्ट्रक्चर। ये क्या था? ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट साइड है इस वलीदा विलेज की, और आप देख सकते हैं वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, और साथ ये बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हुई हुई है सारी कंपाउंड्स की। दिस इज़ बिकॉज कि हम जिस साइड से चढ़ रहे थे वहाँ पर बड़ा इफेक्टिवली ये जगह जो है हमें इंगेज कर रही थी, और यहाँ से टेररिस्ट जो थे वो फायर कर रहे थे हमारे ऊपर। ये रास्ता जिस पे हम चल के आ रहे हैं, इस पर तो फ्रंट पे तो हम टेररिस्ट से लड़ ही रहे थे, बट दिस वाज द प्लेस जहाँ से बहुत हैवी फायर आ रहा था हम पर। एक और कंपाउंड और स्ट्रक्चर वो नज़र आ रहा है हमें, ये वाला कंपाउंड स्ट्रक्चर। जी बिल्कुल, उसका बता दें जो नज़र आ रहा है अभी हमारे कैमरे पे, ये क्या था? ये आपको जो कंपाउंड नज़र आ रहा है, ये दोनों कंपाउंड बनते थे हमारे अटैक करते हुए हमारे राइट साइड पे बनते थे। तो अपने फ्रंट वालों से लड़ते हुए हमें इस राइट साइड से बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही थी फायर की वजह से। इधर से फायर बहुत ज़्यादा आ रहा था। देन हमने इसको इंगेज करवाया है टैंक्स से और आर्टिलरी से, और आप देख सकते हैं कि दोनों कंपाउंड जब डिस्ट्रॉय हुए हैं, इधर उनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो हमारे सामने वाले इलाके से भी लड़ते हुए वो हमसे मिटाई की तरफ निकल गए हैं और इलाका छोड़ दिया। और ये वाला स्ट्रक्चर? यस, ये वाला स्ट्रक्चर भी जो है ये अपने आर्टिलरी से जो है हमने इसको डिस्ट्रॉय करवाया। और यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगा, कितने दिन में पहुँचे? जो मैंने आपको शुरू में वो एक जगह बताई है जहाँ से हमने 18th की नाइट को एडवांस शुरू किया था, वहाँ से हमने ऑलमोस्ट आप कह लें कि आफ्टर मगरिब हमने एडवांस शुरू किया था, एंड ऑन फर्स्ट लाइट आई वॉज हेयर, जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, फर्स्ट लाइट पे हम यहाँ तक पहुँच गए थे। तो दैट मेक्स इट अबाउट अ वॉर ऑफ अबाउट 12 आवर्स, आप समझ लें इसको। अच्छा मेजर खुर्रम साहब, शहादतें भी हुई, आपके कुलीग्स भी थे उसमें, आपके जवान भी थे? जी बिल्कुल, हमारे ऑफिसर्स, जेसीओज, एनसीओज और सिपाही, हर रैंक स्ट्रक्चर में हमारी शहादतें हुई हैं इस ऑपरेशन के दौरान। हमारे ऑफिसर्स बड़ी बहादुरी से माशाल्लाह उन्होंने लीड किया अपने जवानों को, और जवानों ने जिस एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ फ़ौज के इस नज़्म ज़ब्त को मेंटेन रखते हुए इस मुश्किल हदफ की तरफ उन्होंने अपने कदम बढ़ाने की सोची है। बस अल्लाह का बड़ा करम है कि किसी ने भी, किसी एक बंदे के दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत फायर चल रहा है या बहुत मुसीबत है यहाँ पर या ये हम नहीं कर सकते। इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दिलों में ये एतमाद था कि हमने इसको करना ही करना है, क्योंकि हमारे 25 बंदों की जो शहादतें हैं पुरानी, इसी फीचर से रिलेटेड, उनका अल्लाह ताला ने वो कुर्बानियाँ कबूल की हैं और हमें ये फ़तह मिली है। आपके कौन कौन से कुलीग्स थे जो इस ऑपरेशन में शहीद हुए? अगर बीइंग ऑफिसर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे साथ के कुलीग्स थे यहाँ पर, अगर आपने सुना हो कैप्टन खिज़र सत्ती शहीद हुए थे और कैप्टन आबिद शहीद हुए हैं, और दोनों इसी फीचर को हासिल करने की कोशिश में जो है शहीद हुए हैं। कैसे शहादत हुई उनकी? कैप्टन खिज़र के तो बुलेट इंजरी थी, उनके हेड इंजरी थी, बुलेट इंजरी, सर में उनकी गोली थी, और देन उनको पेशावर एवैक्यूएट किया गया, बट ही कुडंट सर्वाइव। अल्लाह ताला ने उनका दर्जा बुलंद किया और शहीद हुए वो। कैप्टन आबिद थे हमारे, वो यहाँ पर मोटर फायर से, टेररिस्ट के मोटर फायर से शहीद हुए थे। और सिपाहियों में जी, आपकी जो जिनको आप लीड कर रहे थे?
उनकी शहादतें कैसे हैं? RPG-7 इनका बड़ा मेन वेपन है टेररिस्ट का, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको। और ये बेसिकली एक ग्रेनेड लॉन्चर होता है जो कि आके फटता है और आसपास के 10 मीटर 20 मीटर का जो इलाका होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्प्रिंटर्स फैला देता है। तो उससे हमारी बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं। और डेफिनेटली फिर फायर इफ़ेक्ट जो था 12.7, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतनी सी जगह पे 5 12.7 लगी हों, तो इट्स अ बिग फायर पावर। टेररिस्ट वर इंजॉइंग दैट फायर पावर, बट अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें साबित कदमी दी और वो अपने वेपन यहाँ छोड़ के भाग गए। तो मेरे साहब अब कितना अरसा एक्सपेक्टेड है कि आप लोग यहाँ पे रहेंगे? बस अभी जब तक मोहम्मद एजेंसी में मुकम्मल तौर पर अमन नहीं हो जाता और लोकल जो लोग हैं यहाँ के IDP कैंप से वापस नहीं आ जाते, उस प्रोसीजर को सारा करवा कर ही हम यहाँ से किसी और टास्क की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। और जो आपके ऊपर भाई बैठे हैं वलीदाद की टॉप पे, वो कब तक नीचे वापस आएंगे? बिल्कुल, ये हम एक ही उसका सिस्टम का हिस्सा हैं और इस टॉप को अभी ऑक्यूपाई रखा जाएगा जब तक इस इलाके में मुकम्मल तौर पर लोग सेटल नहीं हो जाते। और इसके अलावा ये इलाका बाकी FC अपने कंट्रोल में अंडर कमांड नहीं कर लेती है। बहुत शुक्रिया मीडिया। थैंक यू वेरी मच। फाइनली पहाड़ की चोटी वलीदाद से नीचे पहुंच आए हैं।